तो उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं अगर कोई उपाधि मिला होगा तो, है ना। ठीक है, उपाधि मिलता है ना, अशोक चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, शौर्य चक्र मिलता है, तो इन उपाधियों का नाम अपने नाम के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, किसी को डॉक्टर की उपाधि मिलेगा, कब मिलेगा भाई? हाँ, ऐसी उपाधियों का प्रयोग किया जा सकेगा। हाँ, जिन लोग डॉक्टर की पढ़ाई की होंगे उन लोग भी लगाते हैं, और जिन लोग पीएचडी किए उन लोग भी लगाते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर है क्या? वो पीएचडी किया है उन्होंने, अर्थशास्त्र में किया था। अब वो इस दुनिया में है? नहीं पता कौन है डॉक्टर मनमोहन सिंह? नहीं पता सर, नाम तो पहली बार सुन रहे हैं ऐसे ऐसे देखते हुए। सुना सुना तो लग रहा है, भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ सर, याद आया, कहा था। चलिए, उपराष्ट्रपति हेडिंग देंगे। उपराष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद नंबर 63, अनुच्छेद नंबर 63, इसमें लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, कहां पर लिखा है? अनुच्छेद नंबर 63। ठीक, अगला अनुच्छेद 64, इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है सबको? जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ध्यान से सुनेंगे, लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 543। इसी में से कोई एक क्या बनता है? लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 245। इसमें से कोई भी राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति नहीं बनते हैं, तो यहां के अध्यक्ष कौन बनेंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्लियर है सबको? जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति स्वतः ही हो जाएगा। नोट हो गया सबका? ठीक, चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 65। अनुच्छेद 65, ठीक, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से पद रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से पदरिक्ति की दशा में उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। इनको क्या कहा जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। पहले भी बता चुका हूं। राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो जाएगा? तो या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, या वो त्याग पत्र दे देंगे, या उन्हें महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाएगा, या अन्य किसी कारणों से उनका पद रिक्त होता है तो उनका काम कौन करेगा? इनको क्या कहा जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक, ऐसे राष्ट्रपतियों का नाम बताओ जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा तो किनको देंगे? और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। महाभियोग प्रक्रिया से हटाए जाने का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर, कहां पर ला सकते हैं? कौन से सदन में? लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर भी लेकर आ सकते हैं। इतना नोट हो गया सबका? लिखो, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से
पद रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। ऑनलाइन कैंडिडेट्स को आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है। और वीडियो दिख रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताएंगे। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 66, इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल निर्वाचन प्रक्रिया और योग्यता, योग्यता को ही क्या बोलते हैं? अर्हता। ठीक, तो सबसे पहला निर्वाचक मंडल, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सभी सदस्य। कौन भाग लेता है? लोकसभा के सभी सदस्य। दूसरा, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, या इसके जगह में आप लिख सकते हो संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। याद करो आपने राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था? निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित। इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते और इसमें सभी लोग भाग लेते हैं, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। आज दीप्ति मैडम तीजा गई होंगी, आपकी सहेली आज तीजा गई है, ऑनलाइन है इसलिए। तो ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, समझ में आ गया सबको? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, या फिर आप लिख सकते हैं संसद के सभी सदस्य। हाँ, अनुच्छेद नंबर 66 में लिखा है। हो गया नोट? आगे बढ़ते हैं। निर्वाचक मंडल हो गया। निर्वाचन प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में क्या क्या लिखे थे, याद करो? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन और गुप्त मतदान। याद आपनो नहीं? तोला बाबू, ठीक। तो लिखो निर्वाचन की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और चौथा है गुप्त मतदान। एक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रस्तावक कितने और अनुमोदक कितने? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने थे? प्रस्तावक अनुमोदक 50-50 थे। इसमें होंगे कितने? 20-20। ठीक है। चुनाव कौन करवाएगा? निर्वाचन का संचालन कौन करेगा?
केंद्रीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन का संचालन कौन करेगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक, इनको पैसा जमा करना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? जमानत राशि। कितना हजार? राष्ट्रपति के जैसा 15,000। अगर इन्हें कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त हो जाए तो इनकी जमानत राशि वापस हो जाएगी, नहीं तो आरबीआई के पास जब्त हो जाएगा। बस इतना लिखिए। एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन और गुप्त मतदान। हो गया? नोट कर लिया सबने? बोलो कौन कौन सी प्रक्रिया है इनके चुनाव की? एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, गुप्त मतदान। प्रस्तावक अनुमोदक कितने कितने? 20-20। चुनाव कौन करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जमानत राशि 15,000। वापस तब मिलेगा जब कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त हो जाए। बाकी इनके बारे में मैंने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बता दिया है, जो उसमें बताया इसमें भी वही है, एज इट इज। चलिए आगे देखते हैं। अर्हता या योग्यता। उपराष्ट्रपति कौन बन सकेगा? जो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनाए जाने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनाए जाने की योग्यता रखता हो। लेकिन राज्यसभा का सदस्य होता है क्या? नहीं होता। ठीक, राष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की जगह हमने क्या लिखा था? लोकसभा। राज्यपाल जब पढ़ेंगे तो राज्यसभा की जगह लिखेंगे वहां पर विधानसभा। बाकी दोनों पॉइंट सेम। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा और राज्यपाल बनने के लिए विधानसभा का सदस्य बनाए जाने की योग्यता होनी चाहिए। नोट करो। तो ये हो गया अनुच्छेद 66 कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 67। हो गया? चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 67।
इसमें लिखा है कार्यकाल, त्यागपत्र और हटाना। ठीक, तो सबसे पहला देखते हैं कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, पद ग्रहण करने की तारीख से। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। ठीक, उपराष्ट्रपति किनको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। उपराष्ट्रपति किनको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को। अगला, हटाना। तो हटाने का प्रस्ताव कहां पर ला सकते हैं? केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। सबसे पहले कहां लाएंगे हटाने का प्रस्ताव? राज्यसभा में। जिस दिन प्रस्ताव लाया जाएगा उस दिन से 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना पड़ेगा। 14 दिन की पूर्व सूचना पर उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कितने दिन पहले सूचना देना पड़ेगा? 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। फिर मतदान होगा। कैसे पारित होगा? तात्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, तात्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर इन्हें इनके पद से हटाया जा सकेगा। तात्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर इन्हें इनके पद से हटाया जा सकेगा। अब यहां पर तात्कालीन समस्त सदस्य का क्या मतलब है, नोट करो फिर बताता हूं। लोकसभा में भी पारित करेंगे, साधारण बहुमत से करेंगे। प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। हो गया नोट सबका? चलिए देखिए भैया, यहां पे क्या लिखा है? तात्कालीन समस्त सदस्य, मतलब उसी समय कुल कितने सदस्य हैं, या वर्तमान समस्त सदस्य। जैसे राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, लेकिन अभी कितने हैं? 245। इसी को बोलेंगे तात्कालीन समस्त सदस्य। चलो 5 लोगों ने और इस्तीफा दे दिया या पद नहीं भरे गए हैं तो 240 हो गए, तो इसी को क्या बोलेंगे? तात्कालीन समस्त सदस्य, मतलब वर्तमान समस्त सदस्य। बहुमत, बहुमत मतलब आधे से अधिक। इसको सॉल्व करो, जितना भी आएगा, यदि इतने लोग सभापति को हटाने के पक्ष में मतदान करे, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में मतदान करे, तो इन्हें इनके पद से हटा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, क्या करेंगे? प्रस्ताव कहां पर लेकर आएंगे? राज्यसभा में। कितने दिन पहले मतदान होगा? अगर वर्तमान समस्त सदस्य के आधे से अधिक लोगों ने उन्हें हटाने के पक्ष में मतदान कर दिया तो इन्हें इनके पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ, क्या बोल रहे हैं? राज्यसभा के सदस्य लाएंगे ना। हाँ, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में राष्ट्रपति के लिए किया गया है। हाँ, इनके लिए नहीं किया गया। पूरे संविधान में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी अन्य लोगों के लिए हटाना शब्द का ही प्रयोग किया गया। आप महाभियोग बोल सकते हैं, लेकिन यह भी याद रखना कि महाभियोग शब्द किनके लिए यूज हुआ है? राष्ट्रपति। और इनके लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? हटाना। ठीक है, चलिए अनुच्छेद नंबर 68।
अनुच्छेद नंबर 68 में लिखा है नए निर्वाचन की अवधि। यहां से ADEO में प्रश्न पूछा था, ठीक। तो नए निर्वाचन कब होगा? नए निर्वाचन क्यों होगा भाई? जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। उपराष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो जाएगा? उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, हटाए जाने या अन्य कारणों से उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति की दशा में निर्वाचन यथाशीघ्र कर लिया जाएगा। क्या लिखा है? यथाशीघ्र कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति पढ़ा था, उसमें हमने क्या लिखा था याद करो? 6 महीना लिखा था। उपराष्ट्रपति में ऐसा 6 महीना, 2 महीना, 10 महीना कुछ नहीं लिखा है। क्या लिख दिया है? यथाशीघ्र। ADO में आया था ये, याद होगा अगर आपने ADO का एग्जाम दिया होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने, अन्य कारणों से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर निर्वाचन यथाशीघ्र कर लिया जाएगा। त्यागपत्र किनको देंगे? हो गया नोट सबका? अगला लिखेंगे अनुच्छेद 69, शपथ। अनुच्छेद 69 में क्या लिखा है? शपथ, ठीक। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। कौन? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। तो ये हो गया उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। बड़े जल्दी नोट कर दे रहे हो। आज आपका पहला दिन है। इसी बैच के विद्यार्थी हैं? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसका पहला दिन हो, हाथ ऊपर करें। आज पहला दिन है मैडम आपका? ठीक, चलो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। कब से शुरू हुआ ये बैच? 4 अगस्त, ठीक। नोट हो गया सबका? बताइए, शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, ठीक है। अब इतने को रिवीजन कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 63 में क्या लिखा है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से मृत्यु की दशा में, पद रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को क्या कहा जाएगा इस समय?
कार्यवाहक राष्ट्रपति। 66 में लिखा है निर्वाचन मंडल, निर्वाचन प्रक्रिया और अर्हता। तो निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक। निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, गुप्त मतदान। ठीक। फिर अगला क्या लिखा? योग्यता, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनाए जाने की योग्यता रखता हो। ठीक। अगला 67 में लिखा है कार्यकाल, त्याग पत्र और हटाना। तो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष। त्याग पत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को। हटाने का प्रस्ताव कहां पर लाएंगे? राज्यसभा में। हाँ, उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हम आपको हटाने का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। ठीक है। पास कैसे होगा, पारित कैसे माना जाएगा? जब तात्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। नया निर्वाचन कब होगा? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। पद रिक्त कैसे होगा? या तो हो जाएगी मृत्यु, या त्याग पत्र देंगे, या हटा दिया जाएगा, या अन्य कारणों से उनका पद रिक्त होता है तो उनके चुनाव कितने समय के भीतर होगा? यथाशीघ्र लिखा है। 5 महीना 2 महीना ऐसा नहीं लिखा है, जैसे राष्ट्रपति के लिए 6 महीना लिखा है। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेगा। क्लियर है सबको? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सभी उपराष्ट्रपतियों का नाम आपको लिखना है। जैसा कि आपने राष्ट्रपतियों का नाम लिखा, लिखे थे क्या राष्ट्रपति का नाम? क्या ट्रिक लिखे थे? तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव रामनाथ मुर्मू की। बोला याद नहीं है नोनी? बोला बाबू कैसे याद नहीं है? रिवीजन करते रहना है बीच में, है ना। अब मैं अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र आप लोग को सौंपने जा रहा हूं। एक ब्रह्मास्त्र मैंने सौंपा है, अब मैं अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र आप लोगों को सौंपने जा रहा हूं, संभाल कर रखिएगा। तो उपराष्ट्रपतियों के क्रम, सभी उपराष्ट्रपतियों के नाम है ना। जैसे अभी हाल ही में 2-3 एग्जाम हुआ, उसमें राज्यपालों का क्रम पूछा था, प्रधानमंत्री का क्रम पूछा था, राष्ट्रपति का भी क्रम पूछा जा चुका है किस एग्जाम में, वैसे उपराष्ट्रपति का भी क्रम पूछा जा सकता है। या रैंडम पूछ देंगे चौथे क्रम के उपराष्ट्रपति कौन। अभी वैसे उपराष्ट्रपति बहुत ज्यादा चर्चे में है। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया और नया उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। कब है चुनाव उपराष्ट्रपति का? 9 सितंबर को है चुनाव, है ना। तो इस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चर्चे में है ना। चलिए, सर्वपल्ली जाकर वीवी गोपाल को बीड़ी मार। सर्वपल्ली जाकर वीवी गोपाल को बीड़ी मार। 4 भगवान का नाम लेना, बोल दे शंकर भगवान की। शंकर के बाद नारायण, कृष्ण, भैरव बाबा की। शंकर, नारायण, कृष्ण, भैरव। अगला हामिद, वाकई में जगदीप को धन देता है। उसके बाद 15वां आपको खुद से जोड़ना है, या तो सीवी राधाकृष्णन या फिर सुदर्शन रेड्डी, दोनों में से कोई एक बनेंगे, तो इनका नाम लिख लेंगे आप। अपडेट खुद से करना है। तो वर्तमान जो राष्ट्रपति थे अभी हाल ही में जिन्होंने इस्तीफा दिया, जगदीप धनखड़, वो व्यक्ति के अनुसार 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे। तो सर्वपल्ली में याद क्या रखेंगे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अगला जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक। क्या नाम है? गोपाल स्वरूप पाठक। बीडी जत्ती,
एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला। आर वेंकट रमन, शंकर से याद रखना है शंकर दयाल शर्मा। के आर नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, वे कैया नायडू, और याद रखना है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। तो ये सभी उपराष्ट्रपतियों का नाम हो गया। हो गया नोट सबका? नोट कीजिए। हो गया? चलो 2 बार बोलो इसको, ट्रिक बस बोलो। सर्वपल्ली जाकर वीवी गोपाल को फिर से बोलो।
अंते तंते हो गए पूरा, एक के साथ बोलना है। फिर से बोलो, सर्वपल्ली जाकर वीवी गोपाल को बीड़ी मार, शंकर कृष्ण भैरव जगदीप को धन देता है। सही में देता है क्या? सही में हामिद वाकई में जगदीप को धन देता है क्या? देता है? मेरे क्या पता सर, ऐसा आपके मन में चल रहा है। कैसे भाई मनीष, याद हो गया सबको? बिना देखे बोलो। सर्वपल्ली जाकर वीवी गोपाल को बीड़ी मार, चार भगवान का नाम लेना है, शंकर नारायण कृष्ण भैरव। हामिद वाकई में जगदीप को धन देता है। पूरा पूरा नाम पढ़ो एक बार। सर्वपल्ली से सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जाकर से जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी। अब यहां से ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन निम्नलिखित में से जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने, तो इसमें से कौन कौन राष्ट्रपति बने बताइए? राधा कृष्णन बन गए राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन बन गए राष्ट्रपति, वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने फिर राष्ट्रपति बन गए, बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हुए बने थे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक। आर वेंकटरमन भी राष्ट्रपति बने, तो ये भी राष्ट्रपति बने, इसको भी लिख दो, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, इसके बाद वाले नहीं बने राष्ट्रपति। तो कौन कौन राष्ट्रपति बने समझ में आ गया ना? प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन कौन व्यक्ति जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों का निर्वहन किया। क्लियर है सबको? तो ये हो गया उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक खत्म। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। नोट में लिखो, एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, उनका नाम क्या है? कृष्णकांत। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई कौन से उपराष्ट्रपति की? कृष्णकांत, ठीक है। ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने के पहले इस्तीफा दिया, अगला याद रखेंगे, ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं होने पर भी इस्तीफा दे दिया। तो पहला है वीवी गिरी, ठीक। दूसरा भैरव सिंह शेखावत, इन्होंने इस्तीफा दिया था। और अभी तीसरा कौन? जगदीप धनखड़। तो कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? तीसरे क्रम के उपराष्ट्रपति, कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले, ठीक है। वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया था जब जाकिर हुसैन, ठीक, उधर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी तो चुनाव लड़ने के लिए। भैरव सिंह शेखावत ने इस्तीफा दिया था प्रतिभा पाटिल से चुनाव हारने के कारण। और अभी जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्यगत कारणों से इस्तीफा दिया, आपको मालूम होगा। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने 2 साल पहले इस्तीफा दे दिया। नया जो उपराष्ट्रपति आएगा वो पूरे 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं कि केवल बचे हुए समय के लिए पद धारण करेगा। जो नया उपराष्ट्रपति आएगा या जो नया राष्ट्रपति बनता है वो पूरे 5 साल के लिए पद धारण
करता है। समझ में आ रहा है सबको? हो गया नोट सबका? तो ये उपराष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो नए पेज से हेडिंग दो, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद कल पढ़ेंगे। अभी किसी को कोई डाउट हो, ऑनलाइन कैंडिडेट्स कमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन वाले पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो किसी को। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, चलो बोलो एक बार फिर से बोलो, याद करो। अनुच्छेद 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन मतलब स्वतः, अपने आप हो जाना। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति अपने आप बन जाएगा। जैसे लोकसभा में कितने लोग हैं? 543, उन्हीं में से कोई एक लोकसभा अध्यक्ष बनता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य 245 में से कोई राज्यसभा का सभापति नहीं बनता है। हाँ तो वो बन जाता है तो लिखा जाता है ना भाई। पीठासीन अधिकारी भी बोलते हैं, सामने में जो बैठता है उसको क्या बोलते हैं? पीठासीन अधिकारी। ठीक है, ये हो गया। 65 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से पदरिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करेंगे। निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा के सभी, राज्यसभा के सभी। ठीक, निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है? एकल संक्रमणी मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, गुप्त मतदान। प्रस्तावक अनुमोदक और राष्ट्रपति में 50-50। ठीक है, अगला योग्यता, भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनाए जाने की योग्यता रखता हो। कार्यकाल कितना? पद ग्रहण की तारीख से 5 साल। त्याग पत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को। हटाने का प्रस्ताव कहां लाएंगे? कितने दिन पहले सूचना देना पड़ेगा? कैसे मतदान पारित होना चाहिए? कैसे प्रस्ताव पारित होना चाहिए? 14 दिन की पूर्व सूचना पर तात्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर। नया चुनाव अगर उनका पद रिक्त हो तो कितनी अवधि के भीतर? यथाशीघ्र। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। ठीक, फिर से बोलो। सर्वपल्ली जाकर, वीवी गोपाल को बीड़ी मार, शंकर नारायण कृष्ण भैरव, हामिद वाकई में जगदीप को धन देता है। फिर से बोलो। सर्वपल्ली जाकर, वीवी गोपाल को बीड़ी मार, शंकर नारायण कृष्ण भैरव, हामिद वाकई में जगदीप को धन देता है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। तीजारी मतलब फिर से शुभकामना, बधाई। बढ़िया अपन तीजा मानो, घूमे फिरे बार जाओ, गोल बाजार चल दो, ड्रेस व्रेस खरीदे बार। अगर तीजा आते या तीजा जाते तो बहनी बहनी मन सब कहाँ जाते? शॉपिंग करे बार तो जाते का नहीं? गैस मैडम ते नहीं भेजिस
कहीं नहीं गैस। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है।